गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 6 मैथ में हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 9A 9B और 9C जो लंब और समांतर रेखा है ना, उसमें त्रिक रेखा, एकांतर कोण और संगत कोण बता दिए थे आपको। अब हम देख रहे हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज है जो दक्षता अभ्यास, एक्सरसाइज 9 की दक्षता अभ्यास है क्लास 6 की मैथ। हम देख रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी थे, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगी। फिर तो आप लोग कर ही रहे होगे। तो हम देख ले रहे हैं एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास, लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है हमारी दक्षता अभ्यास, हम इसे देख ले रहे हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर एकांतर कोणों को युग्म लिखिए। हमने आपको इनका एकांतर कोण बताए थे। दक्षता अभ्यास 9 एकांतर कोण बताए थे हमने आपको। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पहले में दो क्वेश्चन है, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो हमें दोनों के क्या बताने, एकांतर कोणों के युग्म बताने। एकांतर कोण हमने क्या बताए थे, समझ लो यहाँ पर। तो कोई समांतर रेखा है, हमने उससे कोई एक तरह रेखा खींच दी। हमने क्या किया, उस पर एक तरह रेखा, एक रेखा एल थी, रेखा एम थी, इसे हमने एन मान लिया। जो जो इसका अंतर क्षेत्र है ना, अंतर क्षेत्र में बने कोण जो होंगे अंदर वाले क्षेत्र में ये कोण बन रहे हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एकांतर कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार में क्वेश्चन दिया है, पी रेखा है, क्यू पे काटा, आर पे काटा, ये डी पे, डी बिंदु, बी बिंदु, ए बिंदु, सी बिंदु। हम सिंपली इसे क्वेश्चन से समझ ले रहे हैं, यहाँ से जल्दी समझ में आया। दो समांतर रेखाएं, उसको एक तरह की रेखाओं ने काटा, और जो अंतर क्षेत्र पता है ना, दो रेखाओं के अंदर का क्षेत्र क्या है, अंतर क्षेत्र है। और अंतर क्षेत्र में बने कोण क्या है, अंतःकोण है। और इन्हीं अंतःकोणों को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से एकांतर कोण हो जाएंगे। तो हम बिंदु ए दिया, फिर बिंदु क्यू दिया, बिंदु आर दिया। तो सिंपली ये अपना देखो ये वाला ये लेंगे ना, हम इसको डार्क कर दे रहा है, तो ये अपना ये कोण हो गया। सिंपली यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना था, एकांतर कोण बताना था। ठीक है, तो समझ में आया ना, एक कोण अपना ए क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हल देख लो, यानी आंसर पहले वाले का आंसर कोण ए क्यू आर। संगत कोण बताएं तो एक पहला कोण ए क्यू आर, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, क्यू आर डी। कोण क्यू आर डी। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, एकांतर को बताना था। एकांतर कोण हम क्या देखने, पहला एकांतर कोण अंतर क्षेत्र में, यानी दो समांतर रेखाओं का जो अंतर का क्षेत्र है वो अंतर क्षेत्र हो जाएगा। और अंतर क्षेत्र में बने कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो गए। हमें वही एकांतर कोणों को जोड़े बताने थे, युग्म बताने थे। तो पहला क्या हुआ, बिंदु कोण ए क्यू आर, दूसरा क्यू आर डी, क्यू आर डी हो गया। और तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, तथा कोण बी क्यू आर, कोण बी क्यू आर हो गया। और कोण क्यू आर सी, क्यू आर सी हो गया। और यहाँ से यहाँ ये एक कोण ये हो गया। देखो हम यहाँ बताए, एक तो अपना देखो ये बना, दूसरा क्यू आर डी, क्यू आर डी एक ये बना, और देखो ऐसे देखते जेड में बन गया। तीसरा बी क्यू आर बना, एक ये ऐसे में बन गया। और तीसरा क्यू आर सी, क्यू आर सी ये बना। तो चार कोण बने, हमें संगत कोण बता दिए। पहले का आंसर आ गया, और दूसरे पहले का दूसरा देख ले रहे हैं, ये पहले का पहला था। इसमें तो सिंपल चित्र दिया है हमें एकांतर को, यहाँ पर सिंपल है, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार। सिंपल इसे लिख देंगे, कोण एक कोमा कोण चार तथा कोण दो और कोण तीन, एक दूसरे क्या हुआ, एकांतर कोण हो गए। कोण एक का क्या हो जाएगा, कोण चार हो जाएगा, कोण दो का क्या हो जाएगा, कोण तीन हो जाएगा। ये सिंपल हो गए, पहले के दोनों आंसर हो गए। हमें सिर्फ एकांतर कोण बताने थे, तो हमने जो एकांतर कोण बता दिए। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों में समांतर रेखाओं के जोड़े बताइए तथा तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। हमें समांतर रेखा बतानी है, ये वाली समांतर रेखा है, या ये वाली है। और हमें बतानी तिर्यक रेखा यहाँ पे कौन सी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं, इसमें भी दो क्वेश्चन दिए, तो हम देख ले रहे हैं दूसरे का पहला। दूसरे का पहला कौन सा हो जाएगा, इसमें चित्र बना हुआ है हमें, देखो बिंदु ए बी सी डी ई, और ये दोनों बिंदु डी और बिंदु बी 30 डिग्री के दिए गए हैं। हमें बताना है ये तरह की रेखा होंगे। तो देखो पहले में अपना देखो ए सी और ई डी, ये क्या हो जाएंगी, ए सी और ई डी समांतर रेखा हो जाएंगी। और तिर्यक रेखा हो जाएगी ए बी क्या सी तिर्यक रेखा हो जाएगी। और बी सी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली समझ लो आप लोग, दूसरे का आंसर ए सी समांतर है ई डी के,
यानी समांतर रेखा यहाँ हो जाएंगी। और तिर्यक रेखा क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो गई अपनी ए बी कॉमा बी सी। सिंपली इसी प्रकार दूसरे का देख ले रहे हैं। तो ए बी समांतर रेखा है किसके, ई सी के, ई सी। तो ए बी और ई सी समांतर रेखा होंगे। और तिर्यक रेखा कौन सी हो जाएगी, ए सी हो जाएगी और बी डी हो जाएगी, ये तिर्यक रेखा हो जाएंगी। दूसरे का आंसर है ए बी समांतर है ई सी के, और तिर्यक रेखा इसमें क्या हो गई, ए सी और बी डी। ठीक है, पहले का पहला आंसर, दूसरा आंसर, दूसरे का पहला और दूसरा। हम तीसरा देख ले रहे हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताइए। तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर कोण, समांतर रेखा अपनी कौन कौन सी हो जाएंगी, समांतर रेखा वो होंगी डबल जाती हैं। तो ये और ये समांतर रेखा हो जाएंगी। समांतर रेखा ये वाली हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी, ये दोनों तिर्यक रेखा हो जाएंगी। तो क्या कहना है, समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताना है। ठीक है, यहाँ तो सिंपल ही है तीसरे का आंसर सबसे सिंपल है, समांतर रेखा पर बने हमें बताना है। ठीक है, तो ए बी रेखा पर देख ले रहे हैं। तो हमारी रेखा ए बी कहाँ है, एक ए बी रेखा ये है। हम लिख दे रहे हैं ए बी द्वारा समांतर रेखाओं एफ और जी पर बने अंतःकोण, जी पर बने अंतःकोण, हमें अंतःकोण बताने तो हम अंतःकोण बता रहे हैं। अंतःकोण क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अंतःकोण हो जाएंगे कोण ई डी बी तथा कोण सी बी डी। ठीक है, इसी प्रकार ए सी द्वारा सेम लिख लेंगे, समांतर रेखा एफ और जी पर बने अंतःकोण क्या है, कोण, इसी को लिख लेना है डी ई सी तथा कोण बी सी ई। ये हो गया, सिंपल बताया था तो हमने अंतःकोणों के नाम बता दिए। अंतःकोण पता है ना, कोण ई डी सी, ये अंतःकोण दो रेखाओं के अंदर बनते हैं, सिंपल ही था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, ये तो इसी में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। हमें इसमें कह रहे हैं यहाँ दिए गए चित्र को देखकर बताइए, चित्र को देखकर संगत कोणों के जोड़ कौन कौन से हैं। चौथे का हम पहला देख ले रहे हैं, चौथे का पहला संगत कोण कौन कौन से हैं। तो चौथे का पहला हो जाएगा संगत कोण। हमें संगत कोण बताने हैं। संगत कोण हमने क्या बताया, जो समांतर रेखा की तिर्यक रेखा काटे ना, तो उन्हें हम समांतर, तो कोण 1, कोण 2 तथा कोण 3 और कोण 5। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 5, ये समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा खींची ना, ये दोनों क्या हो गए, संगत कोण हो गए। तो पहले का आंसर हो गया। दूसरे का देख ले रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों के जोड़े बताने। तिर्यक रेखा ये आई, एक ओर बने अंतःकोण, तो ये भी सिंपल है, हम कल ही बता चुके थे। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोण क्या हो जाएंगे, अंतःकोण बराबर कोण 3 कोण 2। ठीक है, फिर तीसरा देख ले रहा है, एकांतर कोणों के जोड़े बताना है। दो समांतर को एक तिर्यक रेखा काटे तो अंतर बने, अंतःक्षेत्र बने कोण क्या हो जाते, अंतःकोण हो जाते हैं। तो हम अंतःकोण देख ले रहे हैं, कोण 3 और कोण 4 क्या होगा, एकांतर कोण। ये क्या होगा, एकांतर कोण हो गए। तो चौथे के तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे, पहले के दूसरे, दूसरे के और ये चौथे के हो गए। ठीक है, अब हम सिंपली देख रहे हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या है, हमें सही गलत के चिन्ह बताने हैं, सही गलत। ठीक है, तो 5वां देख लो, इसमें हमें सही गलत का चिन्ह देना है। एकांतर कोणों के दो जोड़े बनते हैं, हमेशा दो ही तो बनेंगे, तो ये पूरा क्या है, सही हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण होता है, प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण होता है, ये भी सही है। प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण, दो रेखाओं के अंदर अंतःकोण बनेंगे ना, तो उसमें संगत कोण भी हुआ। संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, संगत कोण हमेशा बराबर रहते हैं, ये भी सही है। चौथा, एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, ये भी सही है। एकांतर क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ये भी। इसमें सभी क्वेश्चन क्या है, 5 में के सभी सही हैं। ठीक है, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। छठवां, इसमें कह रहे हैं नीचे दिए गए पी क्यू आर एस कितना होगा जबकि पी क्यू बराबर है आर एस के। कोण क्यू आर एस पी क्यू, ये दोनों समांतर रेखा है, तो इसमें हमें क्या दिया, एक कोण हमें 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो पी क्यू आर, तो कोण इसका सिंपली हमारे यहीं लिख दे रहे, कोण क्यू आर एस बराबर है कोण पी क्यू आर बराबर 30 डिग्री।
ये क्या होगा, एक दूसरे के एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण। सिंपली आंसर यही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 है, 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, इसे 3.2 सेंटीमीटर पर गुनिया और पट्टी की सहायता से समांतर रेखा में खींचिए। ठीक है। इसके बाद है 8, निम्नलिखित चित्र में दी गई समांतर रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी गुनिया तथा पट्टी की सहायता से ज्ञात करना है। हमें दो समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा खींचनी है, तिर्यक सब पहले से खींच जाएगी। 9 नंबर भी सेम है, 10 भी सेम है। इसके बाद 10 क्वेश्चन कह रहे हैं, कोण ए, हमें वो समांतर रेखा दी है, तिर्यक रेखा की है। कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री है। तो कह रहे बी का मान बताना है। स्ट्रेट लाइन होती है ना 180 की होती है, और हमें एक दे दिया, कोण ए हमें कितना दे दिया, कोण ए है 50, और कोण सी दे दिया हमें कितना 60, और कोण हमें बी निकालना था। ठीक है। तो 180 में से 60 और 50 इसको घटा दो तो 110, कितना 170 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। उत्तर दिया है हमें 70 डिग्री, यही बताना था। तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज नंबर क्या है, दक्षता अभ्यास, यानी 9 अपनी अभ्यास है, वो सिंपल है, कर लेना। तो यहाँ पर अपनी 9 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, इसकी हम नोट्स सेंड कर देंगे। समझ में आया ना। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर अपनी कौन सी 9 खत्म हो गई। अब देख रहे हैं आगे कौन सी एक्सरसाइज है, ये रेखा गणित में चल रही थी। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर दक्षता अभ्यास 9A 9B और 9C और दक्षता अभ्यास करवा दिए उन्हें। ठीक है।